नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज हुआ वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन। मकर संक्रांति पर देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा, कांगड़ा जिले के चनौर में स्थापित होगा पहला बांस आधारित उद्योग। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1975 मामलों की पुष्टि। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी हुए कोरोना पॉजिटिव। और लाहौल स्पीति जिले में स्नो फेस्टिवल शुरू। अब समाचार विस्तार से। आज मकर संक्रांति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में सभी के जीवन में खुशियां आने और स्वास्थ्य की कामना की है। मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से अधिक लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। सूर्य नमस्कार 8 आसनों का समूह है, जिसे मस्तिष्क और शरीर के समन्वय से 12 चरणों में किया जाता है। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया। देश और विदेश के प्रमुख योग संस्थानों ने इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भाग लिया। मकर संक्रांति का पर्व आज प्रदेश भर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है और आज से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। उत्तरायण में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। मकर संक्रांति पर आज प्रदेश के अनेक धार्मिक स्थलों पर लोगों ने पवित्र नदियों व जलाशयों में स्नान किया। राज्य के अनेक स्थानों पर पवित्र जलाशयों में आज लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की बधाई दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक भवन बेंटनी कैसल का दौरा किया और जीर्णोद्धार कार्यों का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि इस भवन का एडीबी परियोजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जीर्णोद्धार कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कांगड़ा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र चनौर में पहला बांस आधारित उद्योग लगेगा। निचला भलवाल पंचायत में आज एक दिन एक पंचायत अभियान के तहत जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए 250 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि चनौर में करोड़ों रुपए की लागत से तटीकरण का कार्य प्रगति पर है और यहां कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हो रही है और आज कोरोना के 1975 नए मामले सामने आए हैं, जो इस वर्ष एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। इस दौरान 558 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 9,529 हो गए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,982, सोलन में 1,464 और शिमला जिले में 1,400 सक्रिय मामले हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 18 सक्रिय मामले हैं। अब तक 2,26,892 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,872 हो चुकी है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव आई है। उन्होंने पिछले 2-3 दिन में उनके संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच करवाने का आग्रह किया है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी के सह प्रभारी संजय टंडन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इन दोनों नेताओं ने भी अपने संपर्क में आए लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर होगी। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन तय करने को लेकर उठे विवाद को प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने सरकार की विफलता बताया है। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार व अफसरशाही का रवैया कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक नहीं है और उन्हें वेतन निर्धारण के मामले में उलझाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले की गंभीरता से पुनः समीक्षा कर कर्मचारियों को राहत देने की मांग की है। लाहौल स्पीति जिले में आज से स्नो फेस्टिवल शुरू हो गया है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने त्रिलोकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ किया। स्नो फेस्टिवल के दौरान बर्फ से जुड़ी अनेक साहसिक गतिविधियां होंगी। मारकंडा ने बताया कि ये उत्सव कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा। इस दौरान क्राफ्ट, लोक नृत्य प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। इस बीच गाहर घाटी में बीती रात हालड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड टीके लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और अभी तक करीब 4.25 लाख बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ऊना जिले में 17 व 18 जनवरी को कोविड टीकाकरण के मॉप अप राउंड का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमन कुमार शर्मा ने बताया कि जो बच्चे किसी कारणवश टीके नहीं लगवा पाए हैं उन्हें इस दौरान टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा जिले में अब तक 1700 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज दी जा चुकी है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल ने भाजपा सरकार पर विकास कार्य करवाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। सोलन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सोलन विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हो रही है और सरकार की ओर से विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। शांडिल ने विधायक मिलन कार्यक्रम को सार्थक बताया। प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 10,000 मेगावाट बिजली क्षमता के दोहन का निर्णय भी बैठक में लिया गया। इस दौरान स्वर्ण जयंती खेल नीति 2021 को भी मंजूरी दी गई। इसके माध्यम से खेलों के आधारभूत ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। वाहन ट्रांसपोर्टरों को राहत देते हुए यात्री कर, स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में 100% छूट का निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। कोरोना की स्थिति को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 20 जनवरी से शुरू होने वाली सत्रांत परीक्षाएं बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक जोगिंदर कुमार यादव ने बताया कि परीक्षाओं की नई अधिसूचना बाद में वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना रहा। हालांकि कुछ भागों में हल्के बादल भी छाए रहे। पिछले दिनों ऊपरी क्षेत्रों में हुए हिमपात के बाद शीतलहर जारी है और सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनजातीय क्षेत्रों के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सोसाइटी के शिमला चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष अशोक शर्मा को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार लीडरशिप अवार्ड और वर्तमान सचिव रणवीर वर्मा को बेस्ट सेक्रेटरी का पुरस्कार देने की घोषणा की है। सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पाठक ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। अगले वित्त वर्ष के लिए वित्त पैमाने का निर्धारण करने के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक आज शिमला में हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य नेगी ने की। इस दौरान पॉली ग्रीन हाउस के तहत फसलों और पशु स्वास्थ्य के वित्त पैमाने की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज हुआ वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन। मकर संक्रांति पर देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा, कांगड़ा जिले के चनौर में स्थापित होगा पहला बांस आधारित उद्योग। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1975 मामलों की पुष्टि। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर व भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी हुए कोरोना पॉजिटिव। और लाहौल स्पीति जिले में स्नो फेस्टिवल शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।